नमोस्तु आचार्य श्री। साक्षी जैन ग्रीन पार्क दिल्ली से अपनी शंका रख रही हैं कि वर्षा योग में कलश स्थापना करना जरूरी होता है क्या? वर्षा योग, जैन साधु जब वर्षा का योग आता है, संयोग मिलता है, उतने समय के लिए वो एक स्थान पर रुकते हैं। अपनी संयम साधना को बढ़ाने के लिए, अहिंसा आदि का पालन करने के लिए साहित्यिक रचना भी उसमें हो सकती है और आत्म साधना भी हो सकती है। उनके निमित्त से श्रावकों को धर्म प्रभावना भी मिलती है। अब आपने पूछा कलश की स्थापना, क्योंकि जगह जगह कलश की स्थापना बैनर आदि में लिखा मिलता है। तो देखिए, कलश की जो स्थापना है वो कोई आगम परंपरा में नहीं है। साधु लोग जंगलों में चतुर्मास की स्थापना कर लेते थे। अपने चारों दिशाओं में दिशा बंधन करना और भक्ति आदि माध्यम से, वर्षा योग में वो भक्ति करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, शुद्ध भक्ति करते हैं, चारित्र भक्ति, योग भक्ति और भी भक्तियाँ होती हैं। उन भक्तियों को पढ़ करके अपना दिशा बंधन कर लेते हैं कि मैं विशेष परिस्थिति काल में इससे बाहर जा सकता हूँ, अन्यथा इतने ही एरिया के अंदर रह कर के अपनी आत्म साधना करूँगा। ना उनके पास वहाँ कोई कलश है, न लौंग है, न सुपारी है, न सरसों है, न कोई सामग्री है। निर्गंथ मुनि के पास क्या हो सकता है? कुछ भी तो नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से उनके लिए तो कलश की कोई आवश्यकता ही नहीं होती है। लेकिन एक सामाजिक व्यवस्था है, कलश जो है मांगलिक प्रतीक होता है और उसमें मांगलिक वस्तुएं डाली जाती हैं और उस मांगलिक वस्त्रों को मंत्रित करके समाज को वह दिया जाता है। तो समाज को लाभ मिले उसके निमित्त से समाज जुड़ती है, समाज में धर्म प्रभावना होती है। लेकिन इसे आडंबर नहीं बनाना चाहिए, इस बात का जरूर ध्यान रखें। जोड़ने का बात तो ठीक है, पर आडंबर बना करके ऐसा काम नहीं करना है। चतुर्मास साधना प्रधान हो, आडंबर प्रधान ना हो, यह बात भी ध्यान रखें। तो कलश मांगलिक है। प्रतिष्ठा पाठ आदि ग्रंथों में कलश की बातें आई हैं। धवला आदि में भी कहा है पूर्ण कलश जो है वो मांगलिक कलश होता है। तो इस प्रकार से ऐसे कलशों को प्रतीक स्वरूप रखते हैं धर्म प्रभावना के लिए और लोगों को घर में रखने देते हैं, तो उसे किया जा सकता है। लेकिन वर्षा योग में कलश स्थापना से ही होगी ऐसा कोई आगम में उल्लेख नहीं है। नमोस्तु आचार्य श्री। संदेश जैन कुंभी सतधारा मध्य प्रदेश से अपनी शंका रख रहे हैं। बोल रहे हैं कि आजकल देखा जाता है कि मंदिरों में चांदी आदि धातु की बादाम, चावल, चिटक आदि बनाकर पूजा कर सकते हैं इनसे या नहीं? पूजा पाठ की बात आती है तो उत्तम से उत्तम द्रव्य चढ़ाने के लिए बात आती है। देवता गण भी भगवान की जब पूजा करते हैं तो उत्तम दिव्य जो पदार्थ हैं उनसे पूजा करते हैं। दिव्य पदार्थों में क्या है? त्रिलोक प्रणति, त्रिलोक सार आदि ग्रंथ में प्राप्त होता है। जब देव अपने जिनालय में या नंदीश्वर दीप आदि आकृतिम जिनालय में वंदना करने जाते हैं तो वो अपने कल्प वृक्षों से उत्तम वस्तु लेके जाते हैं। मंदार सुंदर नमेरु सुपारी जाता, इस प्रकार के मंदार नमेरु सुपारी जात के जो पुष्प होते हैं उन पुष्पों को लेके जाते हैं। इसी प्रकार से उसमें लिखा हुआ है केले के गुच्छे, आम के गुच्छे, इस प्रकार से जो वस्तु कही गई है उसी वस्तु को ही ले जाते हैं। लेकिन कहीं ये भी पढ़ने को नहीं मिला है कि कोई देवता चांदी के पुष्प ले गया हो या सोने के द्रव्य लेके गया हो, ऐसा नहीं। हाँ, आप अर्घ जब बनाते हैं उस अर्घ में अनमोल वस्तुओं को मिक्स कर सकते हैं। आप उसमें मोती मिक्स कर लें, रत्न भी मिक्स कर लें, चांदी की धातु भी मिक्स कर लें, इसमें कोई बाधा नहीं है। लेकिन जब अलग अलग द्रव्यों की बात होती है तो जैसे आपने चांदी के चावल बना लिए तो जल क्या बनाओगे? फिर जल तो पवित्र है, शीतलता कहाँ से लाओगे? चंदन में जो शीतलता है वो कहाँ से लाएंगे? क्या चांदी को भी आप शीतल बनाओगे क्या? ये सब कठोर वस्तुएं हैं। धातु की कोई भी सामग्री बनती नहीं है।
आपने बादाम बनाया, चावल बनाया, लौंग बना लिया, ये आपका वैभव हो सकता है। इसको आप अर्घ में मिश्रित करके चढ़ा दीजिए। लेकिन अर्घ के साथ जो अर्घ की वस्तुएं हैं, जो ओरिजिनल फल हैं, पुष्प हैं, अक्षत है, जल है, चंदन है, केसर है, उसको मिला के ही अर्घ बनाना है। और उस अर्घ में ही आप रत्न मिलाओ, मोती मिलाओ, धातु मिलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप चिटक बना लो चांदी की आप दीपक बना लो पीला कलर का, गोल्ड कलर लगा करके, तो ये फिर नहीं चलेगा। इससे भाव नहीं जुड़ते हैं। भाव तो आपके नेचुरल वस्तुओं से ही जुड़ते हैं। जो नैसर्गिक वस्तुएं हैं उससे आप पूजा कीजिए। आपके पास यदि वैभव है तो आप उसमें अर्घ में मिला करके उसका अर्घ समर्पित कर सकते हैं। नमोस्तु आचार्य श्री। सुनीता जैन गया बिहार से अपनी शंका रख रही हैं कि घर में हम गमले में पौधे लगाते हैं, उसमें मिट्टी भी उखाड़ते हैं, छोटे छोटे घास फूस होते हैं उन्हें भी उखाड़ते हैं और अनछना जल भी डालते हैं, तो इसमें हमें कितना दोष लगता है? कृपया समाधान करें। ये श्रावक की आरंभ संबंधी क्रियाएं हुआ करती हैं। ग्रस्त अवस्था में रह करके वो घर के कार्य भी करता है, घर की सजावट भी करता है, पेड़ पौधे आदि भी लगाता है, पशु पक्षी भी पालता है, गायों आदि को भी पालता है। उन सब में आरंभ सारंभ होता ही होता है। सावधानी रखें, आप जितनी सावधानी रख सकते हैं। लेकिन जिन्होंने आरंभ त्याग प्रतिमा ले रखी है, जिन्होंने आरंभ त्याग प्रतिमा ली है वो इस प्रकार के कार्य नहीं करेंगे। जिन्होंने सचित त्याग प्रतिमा कर रखा है, ले रखा है, वो भी इस प्रकार के कार्य न करें। जो प्रतिमाधारी नहीं हैं वो व्यक्ति जो है वो आरंभ सारंभ में रहता है गृहस्थ जीवन में। उसका यही तो है कि उसकी भी आसक्ति है, वो छोड़ नहीं पा रहा, वो त्याग नहीं कर पा रहा, और जैसे त्याग करेगा तो ये सब छूट जाएंगे। तो आप श्रेणी चढ़ते जाइए और आपका ये सब छूटते जाएगा। जब तक नहीं है तब तक आप आरंभ सारंभ करते हैं। सावधानियां रखें, जितना छोड़ सकें उतना छोड़ना चाहिए। नमोस्तु आचार्य श्री। मगन जैन आष्टा से अपनी शंका रख रहे हैं कि कर्म फल से बचने के लिए आत्मा के किन विशुद्ध अंतरंग परिणामों की आवश्यकता होती है? कर्म फल से बचने के लिए सर्वप्रथम पुरुषार्थ पूर्वक हमें भेद विज्ञान पूर्वक सम्यक दर्शन प्रकट करना चाहिए। सम्यक दर्शन ही हमें कर्म फल से बचा सकता है। और इसके बाद फिर सम्यक चारित्र, व्रतों को धारण करें, महाव्रतों को धारण करें, अशुभ उपयोग से बचें, शुभ उपयोग में लगें और शुभ उपयोग के बीच में शुद्ध उपयोग में जाएं। तो शुद्ध उपयोग में जाने के लिए परिग्रह का त्याग होना बहुत जरूरी है। अंतरंग परिग्रह में कषाय का समन होना और बहिरंग परिग्रह में जो बाह्य वैभव आदि है उसका त्याग होना बुद्धिपूर्वक। इसका हम त्याग करते हैं तो हमारी आत्मविशुद्धि बढ़ती है, और जितनी आत्मविशुद्धि बढ़ती है हम कर्म के फलों से बचते जाएंगे, अर्थात कर्म बंधन से बचेंगे और कर्म फल जो आ रहे हैं उसमें समता आएगी। हमारा संयम से उसमें समता आ सकती है और संयम से उस कर्म को हम भोग सकते हैं। तो इस प्रकार से आत्मविशुद्धि बढ़ाने के लिए हमें रत्नत्रय प्रकट करना परम आवश्यक है। बंधु सादर जय जिन। आपके मन में अगर कोई भी आगम से संबंधित शंका है तो आप नीचे दिए नंबर पर भेज सकते हैं और शंका का समाधान आगम के अनुसार प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।